पहली बार ही गई मेरी बेटी तो कभी नहीं देखा हमने घाट। पहली बार अफसर आने गई। अच्छा। अब ऐसे क्या मालूम है कि जो हाथ धोएगी तो उसी में दूध भी चली जाएगी। मेरी बच्ची कली किसी ने कार्रवाई ना करी, सब ऐसी हैं। भी करी बचाने की, मैंने चिल्लाया भी बहुत था। 10-15 जने इकट्ठे हुए पर मदद किसी ने नहीं करी। मैंने चिल्लाया बचाओ बचाओ, मेरी दीदी डूब रही है, किसी ने मदद नहीं करी ना कोई। क्योंकि उनने तो फिलहाल ही फोन लिया था और आईडी उनकी 2-3 दिन पुरानी आईडी थी, नई आईडी बनाई थी। तो हमें रील से इतना मतलब नहीं था बनाने का, हमें रील बनाने नहीं बना रहे थे। हमें इतना शौक नहीं है रील बनाने का। हमारे आईडी पे ना तो मिलियंस है ना डॉलर्स, कुछ भी नहीं है। हमें इतना शौक नहीं है रील्स पे। अच्छा, नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज देख रहे हैं इस वक्त आप। इस वक्त मैं सोनिया विहार के तीसरे पुस्तक के 9 नंबर गली में मौजूद हूँ। आपको बता दें, हम परसों यहाँ पर इससे पहले भी आए थे। परसों कहीं ना कहीं हम सोनिया विहार के वो पीछे की तरफ जो यमुना जा रही है वहां की हमने वीडियो शूट करी थी कि गंदगी काफी ज्यादा है, बहाव तेज है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस पे ध्यान दे और यहाँ पे कोई दुर्घटना ना होए तो कहीं ना कहीं कुछ सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात किया जाए, चाहे एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात क्यों ना किया जाए। और अगले दिन कल खबर आ जाती है कि एक महिला है जो कि यमुना के पास जाती है और कहीं ना कहीं आखिर क्या होता है यमुना पे, उस घाट के किनारे आखिर ऐसा क्या होता है कि बहाव के कारण वो फिसलती है, क्या होता है क्या नहीं होता पता नहीं, और वो बह करके काफी दूर चली जाती है। और एक बार बता दे, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है, जिंदा है या मृत्यु हो गई ये भी नहीं पता, बॉडी अभी तक मिली नहीं है। प्रशासन ढूंढ तो रहा है, इतनी हम कहेंगे लगातार कोशिश कर रहा है ढूंढने की, लेकिन उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने इनके पेरेंट्स से भी हमने पूछा था तो उस तरीके से सहमति इनके पेरेंट्स की भी नहीं दिखाई दे रही है। अब ऐसे में यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के सांसद से सवाल सीधा है कि आखिर सत्ता में आए हैं तो इस तरीके के जो हादसे होते हैं इन पे ध्यान भी दीजिए। और साथ में जमुना के किनारे जो इतने हादसे होते रहते हैं, हर महीने 20 से 30 लोग मरते हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपकी जिम्मेदारी बनती है वहां पे कम से कम एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहे 24 घंटे, जिससे कि वहां पे कोई ऐसा अचानक से ना जा पाए। फिलहाल एक बार मैं आपको मकान दिखा दूं, ये मकान है जिसकी फैमिली में से वो महिला गई थी और अब न जाने उस घाट के किनारे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सीधा फैमिली से जुड़ेंगे। आप क्या लगते हैं उनकी? मम्मी लगती है उसकी मैं। पहली बार ही गई मेरी बेटी तो कभी नहीं देखा हमने घाट। पहली बार गई जे तो वो फूल सराने जो रखे थे तो पूजा के सब सराने गई। अच्छा। अब ऐसे क्या मालूम है कि जो हाथ धोएगी तो उसी में दूध भी चली जाएगी। अब तक कोई ढूंढता तो जब भी मिल जाती मेरी बच्ची कली, किसी ने कार्रवाई ना करी, सब ऐसी हैं। अच्छा, एक बात बताइए माता जी, उन जो महिला थी उनके साथ कौन था उस दौरान वहाँ पे? ये थी बेटी मेरी। क्या नाम है मैम आपका? रोशनी। वो पूरा घटना बताना चाहेंगे इस तरह से? वैसे हम तो सामान रख दिया था अपने पुश्ते पे ही, तो उनका मतलब वो हाथ धोने गई थी, मिट्टी में हाथ हो रहे थे, वो हाथ धोने गई थी, बिल्कुल किनारे पे ही थी। अब एकदम से उनका पैर फिसल गया, तो मैंने कोशिश भी करी बचाने की, मैंने चिल्लाया भी बहुत था। 10-15 जने इकट्ठे हुए पर मदद किसी ने नहीं करी। मैंने चिल्लाया बचाओ बचाओ, मेरी दीदी डूब रही है, किसी ने मदद नहीं करी, ना कोई कूदा ना कुछ। मैंने अपनी चुन्नी उतार के उन्हें दी भी, यह है वो पकड़ नहीं पाई। फिर आने कम से कम 10-15 मिनट में उनके संग भागी हूँ, उनके संग भागी आगे तक। यह कोई नहीं आया, किसी ने ना किसी को फोन करा ना कुछ। हार के मैंने ही फोन करा, फिर बाद में इमरजेंसी कॉल करा, वो भी आधे घंटे बाद पुलिस आई, तब जाके उन्हें थोड़ी बहुत करी है, फिर तो भी नहीं मिली। आधा घंटा उसमें बातों में लगा। अच्छा, एक बात बताइए, वहाँ पे हमने बात करी है, वहाँ के जो घाट के किनारे लोग थे उनसे ही बात करी हमने कंटिन्यू, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे, वीडियो शूट के कारण इनका पैर वगैरह फिसला तो ये हादसा हो गया। क्या ये, क्योंकि अब देखिए अफवाह कंटिन्यू फैल रही है और 4 बातें हो भी रही है इस पर कि आखिर क्या हो गया क्या नहीं हुआ। ये भी कहते हैं कुछ लोग कि वो सोशल मीडिया पे फेमस थी, मिलियंस पे फॉलोवर्स थे, इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो, इन सब पे कहना कि बहुत सी ऐसी बातें चल रही है। आखिर सच्चाई क्या है? ये झूठ है, क्योंकि उनने तो फिलहाल ही फोन लिया था और आईडी उनकी 2-3 दिन पुरानी आईडी थी, नई आईडी बनाई थी। तो हमें रील से इतना मतलब नहीं था बनाने का, हमें रील बनाने नहीं गए थे। बस ये मैं फोन पकड़ रखी थी तो सबको शक हुआ कि मैं रील बना रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं था। अगर रील बनाती तो मेरे फोन में सेफ होती। फोन उन्हीं का था, उनके पास था, मतलब उस टाइम मेरे पास था
और उनके फोन में कुछ सेफ नहीं, अगर चाहो तो चेक कर सकते हो। हम रील नहीं बना रहे थे, हमें इतना शौक नहीं है रील बनाने का। हमारे आईडी पे ना तो मिलियंस है ना डॉलर्स, कुछ भी नहीं है, हमें इतना शौक नहीं है रील्स पे। अच्छा, हम कहीं ना कहीं वो लोग कह रहे हैं कि आपके फोन में वो वीडियो थी जिसमें वो महिला अचानक से फिसलती है और गिर के मतलब बहाव के कारण वो चली जाती है। अगर वीडियो होती तो पुलिस वाले देख लेते, पुलिस वाले को हमने पूरा फोन दिखाया, उन्हें नहीं मिली, क्योंकि रील हम बना ही नहीं रहे थे, तो मिलती कहाँ से। ये अफवाह फैला रहे हैं लोग, और जो थे उनने मदद तो की ही नहीं, पर दूसरे के ऊपर नाम जरूर डाल रहे हैं अच्छा, कि हम रील्स बना रहे हैं। हाँ, अच्छा, कहीं ना कहीं देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये समाज से बोलना चाहूंगा, इंसानियत भी कुछ होता है, इंसानियत नाम का भी कोई सा एक शब्द होता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं फंस जाए या कहीं कुछ हो जाए तो एक इंसानियत के नाम पे मदद करनी चाहिए। जिस तरीके से मैम कह रही हैं कि कोई आया नहीं मदद करने, ये बहुत शर्म की बात है कि कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं आया वहां पे मदद करने, इमरजेंसी कॉल करी है, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन पहुंचा है। ये बहुत शर्म की बात है कि एक इंसानियत जो है वो मर चुका है कहीं ना कहीं इंसान के अंदर। कल ही मिल जाती वो मेरी बेटी, जो होते जल्दी आ जाते ढूंढते, तो कल ही मिल जाती मेरी बच्ची। माता जी, ये बताइए, अफवाह फैल रही है इतनी ज्यादा, फिर किस पे यकीन किस पे करा जाए? सच जो सच बोल रहे हैं उस पर करना चाहिए। अरे हमने तो पुलिस वालों को मोबाइल भी दिखा दिया, पुलिस वालों ने कही उसमें कुछ भी नहीं है, तो अब बताओ क्या है? हम झूठ बोल रहे हैं? हम मोबाइल अभी दिखाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, बताओ। अब देखिए, एक बात बोल दूं मैं यहाँ पे, ये लोग कह रहे कि मोबाइल में कुछ नहीं है, वहां के लोग कह रहे कि ये रील्स बना रहे थे, सोशल मीडिया पे फेमस थे। अब एक बात बता दूं, एस भारत न्यूज अभी तक इसकी पुष्टि नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी नहीं मिली है। अब ये भी नहीं पता कि मृत है या अभी भी जीवित है, इस चीज का भी कुछ नहीं पता। तो देखिए, पुष्टि हम नहीं कर सकते। अफवाह पे मैं कहूंगा ध्यान बिल्कुल भी ना दिया जाए ऐसे मामलों में, जो हकीकत है उस पर ध्यान दिया जाए। और कहीं ना कहीं इस सब मामलों पे हम हकीकत दिखाने आता है। अच्छा, एक मैम सवाल है आपसे बहुत जरूरी। हम अभी कुछ समय पहले यहाँ आए थे, तो हमें नंबर भी नहीं दिया गया, हमें बताया गया कि वजीराबाद पे है, फिर कहीं पे मतलब किनारे में ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्यों? वो ढूंढने गए थे क्योंकि उनने बोला था कि मतलब बुलाया गया था घर वालों को अच्छा, कि एक कोशिश दोबारा करते हैं। अच्छा, तो ये सब मतलब जो पढ़े लिखे थे और बाकी जिसके पास फोन था वो सब गए थे, अच्छा, घर में 2-3 जन ही रह गए थे, इसलिए नंबर नहीं दिया होगा, बाकी पता नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं आप उनके साथ थी, आप उनके साथ थे ना, क्या नाम था उनका? प्रीति। प्रीति। देखिए प्रीति जी, अब कहना तो नहीं चाहिए कि इस तरीके से आपने मट्टी की बात कही थी कि आप मट्टी वगैरह लेने गए थे, आई थिंक इस वहाँ पे क्या चीज लेने क्या गए थे आप वहाँ पे? नहीं लेने तो हम मिट्टी ही गए थे, तो मिट्टी हम तो जमुना आप जी में किनारे पे लेने थोड़े ना जाएंगे। उनका हाथ गंदा था, वो धो रही थी। अच्छा, मैं सामान सराने गए थे, अगर हमें रील्स बनानी होती एक बार के लिए मैं भी जाती, और अगर हमें मतलब वहाँ पे मौज मस्ती करने गए होते तो हम दोनों साथ में जाते अच्छा, हैं। उनके हाथ गंदा तो वो हाथ ही धो रही थी, अच्छा, ना हम रील्स बना रहे थे, ना हमारा कोई और मतलब था अंदर जाने का। अच्छा। वो किनारे पे थी, वो एकदम से ही फिसल गई। बाकी लोग बार झूठ बोल रहे हैं वो पता नहीं। सुरक्षा व्यवस्था थी कुछ वहाँ पे? सिक्योरिटी का सिंगल सुरक्षा? कुछ नहीं थी, क्योंकि 10-15 मिनट तक तो मैं उनके संग भागी थी, किनारे किनारे में उनके संग ही जा रही थी, जैसे वो डूब रही थी। हाँ, किनारे किनारे। हाँ, किनारे किनारे जा रही थी। अगर कोई उस टाइम आ जाता तो उस टाइम कोई बचा लेता, अच्छा, ये कोई आया नहीं, तो मैंने इमरजेंसी कॉल लगानी पड़ी। इमरजेंसी कॉल ये है कि जो लोग 10-15 लोग थे ना, उनने भी नहीं की थी। अच्छा, अगर वो भी करते या मदद करते तो भी कुछ होता। अच्छा, तो भी कुछ होता। अच्छा, एक बात बताइए माता जी, आप उस दौरान कौन कौन लोग गया था वहाँ पे? अभी जो गए थे? अच्छा, आप गए थे? सब गए थे। एक बात बताइए, अभी जो आप कहते अभी क्या बात हो रही थी, क्या बात हुई वहाँ पे, क्या? अभी कुछ नहीं, हम 4 जने थे, ऐसे ही किनारे किनारे ढूंढ के आए, ना बोट थी ना कुछ थी, बस जीजू गए थे मेरे बोट में, वो ढूंढ के आए थे बस बोट में जाके। और हम पैदल पैदल किनारे किनारे ढूंढ के आए हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और फिर हमने फोन करा तो उनने बोल दिया घर चले जाओ आप, हम ढूंढ लेंगे, पता चलता है तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक कितनी कार्रवाई आपको लग रहा है, संतुष्ट है या नहीं है? हमें तो संतुष्ट नहीं मिली है, हमें नहीं मिली है, मुझे नहीं मिली, किसी ने कोई मदद नहीं कर रहा है मेरी। प्रशासन क्या कह रहा है आपको? कोई सब ऐसे कह रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ तो बोल रहा होगा प्रशासन, सरकार कुछ तो बोल रही होगी। कुछ नहीं। अभी तक पैसों की मदद करी है नहीं करी, या फिर आपने पैसों की? ना पैसों की उन्होंने कही है, ना हमने कही है। हाँ, हमसे उन्होंने कही नहीं, तो हम कैसे कहते? हमें तो लड़की मिल जाए, लड़की मिल जाए मुझे बस, मुझे नहीं चाहिए पैसे ऐसे। हाँ, मुझे अपनी बेटी सही सलामत मिल जाए बस। बेटे से? अच्छा, देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से तेज बहाव में गई हो,
क्या पता किनारे में किनारे पे जा करके अटक गई हो। भर्ती कर दिया हो हॉस्पिटल में, तो शायद उसके जरिए मिल जाए मेरी बेटी, पता चल जाएगा। अब चार तरफ जाएगी तो पता चल ही जाएगा मेरी बेटी का। मरी नहीं है, जिंदा ही है मेरी बच्ची। आपको उम्मीद है जिंदा? हाँ, मुझे उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। मेरी बेटी हिम्मत वाली है, मिल जाएगी कहीं ना कहीं। हिम्मत वाली। हाँ, बहुत हिम्मत वाली है। सब कोशिश करेंगे तो मेरी बच्ची मिल जाएगी। अच्छा। हाँ। कहीं ना कहीं देखिए, अंत में एक ही बात बोलूंगा, इंसानियत भी कुछ चीज होती है। व्यक्ति किसी भी मुसीबत में फंसा क्यों ना हो, इंसानियत के नाम पर उसे बचाना हमेशा जरूरी होता है। अगर ऐसे में इंसानियत नहीं दिखाओगे। हाँ जी, आज 2 दिन हो गए मेरी बच्ची को, अभी कोई लापता, अभी कुछ नहीं करा है। वो नेक देर के ले आवा, चले जाना ढूंढ ढांड के ले, अभी जाओ अपने घर। मतलब प्रशासन भी पूरी तरीके से इस पे अलर्ट नहीं है। नहीं कर रही है। देखिए, यहाँ पर तो मैं फिर प्रशासन की भी लापरवाही बोलूंगा। अगर इस तरीके से घटना होती है तो ये समझ जाइए, ये घटना रुकी नहीं है, आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर जो प्रशासन यहाँ पे अलर्ट नहीं हुआ, यहाँ पे सरकारें अलर्ट नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं जैसे मैम ने बताया है कि पैर फिसल गया था, वो स्लिप हुई, हम किनारे किनारे भी भगे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरिद्वार के घाटों में इमरजेंसी फ्लैट्स बनाए जाते हैं, इमरजेंसी खंबे लगाए जाते हैं, उस तरीके से ऐसी जगहों पे भी कुछ ना कुछ जरूर लगाना चाहिए। ये प्रशासन और सरकार से तो खैर मेरी स्वयं की भी मांग है। और कहीं ना कहीं इंसानियत तो खैर कहना चाहूंगा बिल्कुल मर चुकी है, क्योंकि ऐसे में वो जो इंसानियत नहीं है तो मान के चलिए कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आज इनकी मदद नहीं करी, कल आपकी भी कोई मदद नहीं करेगा। अब फिलहाल सरकार से उम्मीद यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके, जो क्या नाम बताया था मैम आपने, लड़की का क्या नाम था? प्रीति जी। जो भी प्रीति जी अभी फिसल करके जो कहाँ गई हैं, या फिर वीडियो के माध्यम से किसी को मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है चैनल का, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम बता भी देंगे। और कहीं ना कहीं अगर जो किसी के पास कोई भी सूचना आती है तो वीडियो में कमेंट के माध्यम से वो बता सकता है, हम वो लोकेशन इन फैमिली के तक पहुंचा देंगे। कुछ साथ में फोटो दिखा देते हैं कि जो महिला जो फिसली है वो दिखती कैसा है। जो किसी को भी मिले कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। इतनी इंसानियत तो होनी ही चाहिए। अब मैं देखिए इतना तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, कहीं ना कहीं इतनी इंसानियत तो होनी ही चाहिए। तो फिलहाल इतना ही। देखते रहिए संपूर्ण न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।